हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ओके। और इसमें वी वर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 7.2। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 7th प्रॉब्लम, राइट फ्रेंड्स? ओके, बिफोर आई स्टार्ट टुडेस सेशन, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी न्यू 2024, राइट बेटा? इसमें ना आप बहुत अच्छे मार्क्स मिलाओ एंड मैथ्स में टॉप करो, राइट? और in this year 2024 आप मुझसे जुड़ो in the 12th class also, right beta? Okay, so let's start with the next problem, that is the 7th problem. A room has 3 sockets for the lamp. अब देखो बेटा, लैंप लगाने के लिए सॉकेट की जरूरत है. There are 3 sockets from a collection of 10 light bulbs. कितने बल्ब है उसके पास? 10 light bulbs, out of which 6 are defective. क्या यार, 10 में से 6 डिफेक्टिव. ओके, अ पर्सन सिलेक्ट्स 3 bulbs एट रैंडम. कितने बल्ब चूज किए बेटा उसने? 3 bulb, एंड पुट्स देम इन अ सॉकेट. 3 बल्ब भी चूज करेंगे बेटा बिकॉज ही हैज 3 सॉकेट्स. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लिट? अभी उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लिट. रूम इज लिट मतलब रूम में लाइट है. रूम में लाइट कब होती है बेटा? अगर एक भी लैंप अगर जल गया तो देयर विल बी अ लाइट इन द रूम. 2 लैंप जले तो भी रहेगी, 3 जले तो भी रहेंगी. तो फिर अपन क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका उल्टा लेंगे. मतलब सपोज देयर इज नो लाइट इन द रूम, देयर इज नो लाइट इन द रूम, ऐसा सोचेंगे. तो ये कब होगा बेटा? व्हेन ऑल द 3 आर डिफेक्टिव. व्हेन ऑल द 3 आर डिफेक्टिव, राइट बेटा? तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट से अपन इसको सॉल्व करेंगे. विल सॉल्व इट यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट. तो अभी उसने क्या दिया है देखो. नाउ व्हाट ही हैज गिवन इज, फर्स्ट there are 10 lamps available. कितने हैं? 10. उसमें से डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव कितने हैं ये उसने दिया है. और अब 6 आर डिफेक्टिव. 6 आर डिफेक्टिव तो नॉन डिफेक्टिव मतलब अच्छे बल्ब देयर आर ओनली 4, करेक्ट? नाउ आउट ऑफ 6 आर डिफेक्टिव, अ पर्सन सिलेक्ट्स 3 बल्ब. अभी अपने को क्या ढूंढना है बेटा? वी विल सी दैट द, अपन देखेंगे द रूम इज नॉट लिट. अपन उल्टा देखेंगे बेटा, द रूम इज नॉट लिट. उसने पूछा है द रूम इज लिट क्योंकि फिर उसमें 3 आएंगे बेटा. यहां पर वी विल सी ओनली 1. कौन सा? द रूम इज नॉट लिट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अपन इसमें ढूंढ के निकालेंगे, राइट फ्रेंड्स? ओके, सो अब रूम इज नॉट लिट मतलब ऑल द 3 bulbs which are chosen will be there from the 6 bulb. करेक्ट ना बेटा? ये 6 में से तीनों के तीनों आएंगे, 4 में से कोई नहीं आएगा. एंड वी नीड अ टोटल ऑफ 3. वी नीड अ टोटल ऑफ 3, करेक्ट? ओके, तो फिर देखो बेटा कैसे आएगा. n of a will be what बेटा? 6c3, right? 6c3 and 4c0 is 1. फिर भी अपन लिख के लेंगे. 6c3 पता है बेटा? 6 into 5 into 4 upon 3 factorial, correct? Multiplied by 4c0 is 1. Now what we do? अब अपन उल्टा करेंगे. वी फाइंड आउट द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में क्या होगा बेटा? ऑल द पॉसिबल इवेंट्स दैट कैन हैपन. तो क्या क्या हो सकता है देखो बेटा. व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? तो सबसे पहले तो अपन 10 में से 3 लेंगे, कुछ भी आउटकम्स हो सकता है. सो एन ऑफ एस विल बी कितना? 10c3. कितना? 10c3. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 10c3. 10c3 मतलब 10 into 9 into 8 upon 3 factorial, right? So the probability of event A क्या है बेटा? The room is not lit. The room is not lit. उसकी probability क्या आएगी देखो बेटा? It will be n of A upon n of x, which is equal to n of A कितना है? ये है 6 into 5 into 4 into 1 नहीं लिखेंगे अपन, 3 factorial divided by 10 into 9 into 8 divided by again 3 factorial, which gets cancelled, right? Okay, now 3 2s are 6, 3s are 9, okay, 4 2s are 8 and 5 2s are 10. मतलब क्या बचा बेटा? This probability will be 1 by 6. So the probability that the room is not lit, the probability that room is not lit कितना आएगा बेटा? is 1 by 6. कितना? 1 by 6. तो फिर
इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? द रूम इज लिट. Therefore, the probability that room is lit, ये कितना आएगा बेटा? It will be 1 minus 1/6. That is कितना बेटा? हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे and it will be 6 minus 1 upon 6. That is 5/6. कितना आएगा बेटा? So the probability that the room is lit will be as high as 5/6. Right, friends? Okay. So that completes this problem, the 7th one. Correct? 7th problem में अपन ने देखा कि उसने दिए है, we'll just read the problem again. A room has 3 sockets from a collection of 10 light bulbs of which 6 are defective. A person selects 3 bulbs at random and puts them in the socket. What is the probability that the room is lit? तो ये रूम lit है, इसकी probability क्या है? अपन क्या करते बेटा? We choose सैंपल स्पेस क्या आएगा बेटा? 10 में से कोई भी 3 आ सकता है. 10 में से कोई भी 3, दैट इज द सैंपल स्पेस. दैट इज 10, 9, 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल. 10 से 3 मतलब कैसे बेटा? 10 से शुरू करते हैं, 3 फैक्टर्स, 10 into 9 into 8 and divide that by what? Divide by 3 factorial. That is the r factorial. Correct? Okay. Now अभी अपन ने क्या किया बेटा? द रूम इज लिट मतलब एक भी बल्ब अगर अच्छा चला तो भी लाइट आएगी, 2 बल्ब जले तो भी लाइट आएगी, 3 बल्ब जले तब भी लाइट आएगी. राइट? तो अभी इतना 3 निकालना है, उसके बजाय अपन क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ 1 निकालेंगे. वी विल ओनली ड्रॉ 1. अपन किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? द रूम इज नॉट लिट. द रूम इज नॉट लिट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. अब अंधेरा कब होगा बेटा? कि ये तीनों के तीनों बल्ब ये डिफेक्टिव में से ही आएंगे. तो इट विल बी 6C3 एंड इंटू 4C0. दोनों एक साथ हो गए, डिफेक्टिव है नॉन डिफेक्टिव. नॉन डिफेक्टिव तो एक भी नहीं आएगा, इसके लिए अपन ने 4C0 लिखा है. 4 में से कोई भी नहीं आएगा. तो कितना आएगा बेटा? 6C3, 6 into 5 into 4 upon 3 factorial. We know that probability is Na upon Ns. So on dividing we get 1/6 that the room is not lit. तो lit के होने के लाइट रहने के चांसेस क्या है बेटा? 5/6. लाइट रहने के चांसेस है 5/6. So let's move to the 8th one. Next one. Now what does this 8th one say? देखो बेटा, the letters of the word logarithm are arranged at random. Find the probability that the vowels are always together. Okay. एक एक करके सॉल्व करेंगे बेटा. Logarithm. Okay. Is the spelling right? Logarithm. Yes. Now देखो बेटा, इसमें जो है logarithm में कितने वर्ड्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेटर्स. टोटल कितने हैं? 9 लेटर्स. जिसमें से वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स कितने हैं? O, A एंड I. ओनली 3 वोवेल्स. और बाकी के 6 बचे क्या है बेटा? L, G, R, T, H, M. दे आर कॉन्सोनेंट्स. राइट बेटा? ओके. तो सबसे पहले उसने बोला है find the probability that vowels are always together. अब अपने को सबसे पहले अपन sample space निकालेंगे. Now there are 9 letters. 9 letters can be arranged. There are no repetition. देखो बेटा, कोई भी letter repeated नहीं है. Can be arranged in how many बेटा? 9p9. That is 9 factorial ways. Correct? Okay. Now let A be the event that vowels are always together. Vowels are always together. A event क्या है बेटा? The vowels are always together. तो फिर अभी देखो बेटा, अपन क्या करेंगे? उन तीनों vowels की अपन एक ग्रुप बनाएंगे. याद है ना बेटा, अपन ने किसमें देखा था? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में. तो vowels 3 है बेटा, उनका तीनों का एक ग्रुप बनाएंगे. Which are the 3 vowels? O है, A है एंड I है. O, A एंड I, इन तीनों को अपन ने एक ग्रुप बनाए. बाकी के 6 कॉन्सोनेंट्स को अपन अलग रखेंगे. 6 कॉन्सोनेंट. टोटल कितने आएंगे बेटा? टोटल कितने है? 6 and 1 7. तो इट विल बी व्हाट? 7 फैक्टोरियल. राइट? अब देखो बेटा, 7 फैक्टोरियल है और ये जो 3 लेटर्स है, these 3 letters O, A and I, the 3 vowels, they can be arranged among themselves in how many बेटा? 3p3 ways. मतलब 3 factorial ways. Okay, so this is
दिस इज n ऑफ a. तो p of a क्या आएगा बेटा? p of a will be n of a upon n of s. Am I right? Okay. तो it will be 7 factorial into 3 factorial divided by ns कितना है? We have already seen that this ns is 9 factorial. Yes. Okay. अब देखो बेटा इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं because these numbers are not very big. हालांकि नीचे 9 फैक्टोरियल है, even then these numbers are not big. 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपन? 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल which gets cancelled. 3 फैक्टोरियल आई कैन राइट 3 into 2 into 1. 1 नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. 3 3s are 2 4s are. That means it is 1 by 12. So the probability of A, that is all vowels are together. Okay, कितना आएगा बेटा? 1 by 12. Now the next one says vowels are never together. Event B, vowels are never together. The vowels are never together. अब देखो बेटा अगर 2 vowels ही होते सिर्फ तो अपन ने इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट ले लिया था. अभी यहां पर 3 vowels है, इसके लिए अपन इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे. फिर कैसा करेंगे बेटा? नाउ देयर आर 9 लेटर्स 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 6 कॉन्सोनेंट्स है. 3 and 3 6 कॉन्सोनेंट्स को अपन ने बिठा दिया. तो पहले क्या करेंगे बेटा? 6 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन है ना बेटा कॉन्सोनेंट्स को, तो सीधा सीधा अरेंजमेंट 6p6. अब देखो बेटा वोवेल जो है वो एक साथ नहीं होना चाहिए, तो फिर कहां पर बैठ सकते हैं? देयर आर ओनली 3 वोवेल्स. हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 and 7. There are 7 places available and we have 3 vowels which we have to adjust. तो कितना आएगा बेटा? 7p3. It will be 7p3. तो it will be 6 factorial multiplied by 7p3. 7p3 क्या आता बेटा? 7 factorial upon 7 minus 3 factorial. If you want, you can simplify this and get the answer. लेकिन ये आंसर बहुत बड़ा आएगा, इसके लिए नहीं किया तो भी चलेगा, हम लोग करेंगे इसको. देखो बेटा 6 फैक्टोरियल एज इट इज, 7 फैक्टोरियल को अपन लिखेंगे 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल तक क्यों लिखा बेटा? क्योंकि यहाँ देखो बेटा 7 minus 3 फैक्टोरियल है. दैट मीन्स इट विल बी 4 फैक्टोरियल विच वी कैन कैंसिल आउट. Now 6 factorial की वैल्यू अपने को पता है बेटा, it is 720. How much? 720. You can check 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 multiplied by, now this one 7 into 6 into 5 30 into 7, that is 210. Okay, मैंने बोला था नंबर्स काफी बड़ा है. अभी देखो 0 0 2 0 है. Now 21 into 2, 21 into 2 will give you 42. 4 carry. 21 into 7 147. Add 4 to 8, it will be 151. So the number of ways in which we can arrange these letters such that the vowels are never together. कितना है बेटा? 151,200. Correct? Okay. Now तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 151,200. फालतू करते बेटे बेटा अपन, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल. करेक्ट? बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसके लिए अपन नहीं करेंगे. इनफैक्ट अगर ये भी नहीं किए होते ना अपन ने तो इट वुड हैव बीन मच सिंपलर यहाँ पर. ओके, तो फिर अपन क्या करेंगे? आई विल जस्ट रिमूव दिस और अपन इधर लिखेंगे बेटा. तो P of B को अपन क्या लिखेंगे बेटा? P of B को इंस्टेड ऑफ दिस 9 फैक्टोरियल अपन लिखेंगे, देखो बेटा 6 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल and 4 फैक्टोरियल. 7 minus 3 is 4 फैक्टोरियल. ओके, तो अभी देखो बेटा 6 फैक्टोरियल को अपन लिखेंगे 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को अपन कैंसिल कर सकते हैं. नाउ 3 2s are 6, 3 3s are 2 4, that is
5/12. The probability that the vowels are never together will be 5/12. They are always together का कितना है बेटा 1/12 है और यह है 5/12. राइट बेटा. ओके, नाउ द सी में क्या बोला है देखो बेटा, द थर्ड वाला पार्ट. Exactly 4 letters are there between G and H. Between G and H, there are 4 letters. Okay, beta. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 9 letters. अगर मैंने G यहाँ पर लिया बेटा, G यहाँ पर लिया तो H कहाँ आएगा? There are 4 letters in between. मतलब 1, 2, 3, 4 and H. करेक्ट बेटा. तो पहले तो अपन इनको बिठा देंगे. G को कितने जगह है देखो बेटा. अभी अगर G मैं इधर लिया तो H इधर आ जाएगा. करेक्ट. G को मैंने इधर डाला तो H इधर आ जाएगा और G को मैंने यहां पे डाला तो H इधर आएगा. मतलब G को कितनी जगह देखो बेटा 1, 2, 3 and 4. G कैन ऑक्यूपाई 4 प्लेस और उसके साथ H विल ऑल्सो ऑक्यूपाई 4 प्लेस. तो कितना आएगा बेटा? दिस G and H कैन बी अरेंज्ड in how many ways बेटा? In 4 ways. कैसे बेटा? G को ये 4 आएंगे. कौन से 1, 2, 3 and 4 और उसके साथ फिर H आएगा. ओके ओके. हाँ, यहां पर अगर G आ गया तो क्या होगा बेटा? H 1, 2, 3, 4. H बैठ ही नहीं सकता. इसके लिए G को क्या आएगा बेटा? It will have only 4 options. G and H can be arranged in 4 ways. तो ये 4. अभी उल्टा भी हो सकता है बेटा, पहले H आएगा बाद में G आएगा. ऐसा नहीं बोला ना उसने कि पहले G आएगा बाद में ही H आएगा. इसके लिए उल्टा भी ले सकते, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2. अब 2 लेटर्स बैठ गए बेटा. बाकी के जो 9 है, बाकी के जो 7 है, दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी बेटा? 7 फैक्टोरियल वे. दिस इज 8 into 7 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल का वैल्यू भी अपने को पता है कितना? 40320. करेक्ट ना बेटा? ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? अगर नहीं है क्लियर तो मुझे बोलो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है. यू कैन कमेंट, बिंदास कमेंट करो बेटा, अपन वापस पीछे जाएंगे. ओके, नाउ द D1 begin with O and end with T. एंड विथ T. तो कैसे आएगा बेटा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. O से शुरू होता है, T से खत्म होता है. मतलब यहां पर सिर्फ एक ही लेटर आ सकता है, यहां पर भी सिर्फ एक ही लेटर आ सकता है. सो O and T कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे. अब O और T को बिठा दिया. बाकी के जो 7 है बेटा, दे कैन बी सीटेड इन दिस 7 प्लेसेस. तो ये कितना आएगा? 1 into 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल की वैल्यू भी अपने को पता है बेटा. 720 into 7, दैट इज 5040. सो बिगिन विथ O and end with T in how many ways? 5040 ways. Correct? Okay, let's move to the E. That is the last part of this question. It starts with a vowel and ends with a consonant. Interesting ना बेटा? Starts with a vowel and ends with a consonant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now starts with a vowel. अब vowel कितना है? 3. 3 में से कोई भी एक vowel अपन ले सकते हैं. So it will be what? 3C1. अब ends with a consonant. Now there are 6 consonants जिसमें कोई भी एक ले सकते हैं. That means 6 not C, P1. Correct? So 3P1 is 3. Now this 7 can be arranged in 7 ways, 7 factorial ways. 7P7 into 6. ये आएगा 3 into 7 factorial into 6. That is 18 into 5040. 18 into 0 is 0. 18 4 are 72. यहाँ पर 0 है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं. 18 5 are 90. So the number of ways in which the word will start with a vowel and end with a consonant is 90,720. Right friends? I hope it is clear. अगर नहीं है clear तो you can give me a comment. What I will do is I will just wait for some time before I start the next one. आप ये लिख के लो, gather
कि अपन ने क्या किया है, और अगर नहीं समझा तो यू कैन गिव मी अ कमेंट. ओके बेटा, आपने कोई कमेंट नहीं दिया है. आई कैन टेक इट इन द वे के भैया आपको समझ में आ गया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 7.2. ओके, द लेटर्स ऑफ द वर्ड सविता आर अरेंज्ड एट रैंडम. The letters of the word Savita, they are arranged at random. Find the probability that the vowels are always together. Now he says that the vowels are always together. So Savita. So how many total number of letters are there? Number of letters is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correct. Repetition क्या है? Repetition. A is repeated. मतलब देर आर 2 repetitions. करेक्ट. ओके, अब उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वोवेल्स आर टुगेदर. तो वोवेल्स कितने हैं? ए आई ओ यू, देर आर 2 A's and 1 I, मतलब देर आर 3 वोवेल्स. सो consonants will be how much बेटा? The remaining 3 are consonants, right? ओके, तो फिर वोवेल्स आर टुगेदर. पहले अपन वोवेल्स आर टुगेदर निकालेंगे. ए इज द इवेंट दैट वोवेल्स आर टुगेदर. तो उन तीनों वोवेल्स का एक ग्रुप बनाएंगे बेटा अपन. ऑल द 3 वोवेल्स हम लोग एक ग्रुप लेंगे, और बाकी के जो 3 बचे हैं, 3 कॉन्सोनेंट बचे हैं, वो यहां पर बैठेंगे. 3 and 3 दैट इज 6 लेटर्स. करेक्ट. अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? इन वोवेल्स को जिनका अपन ने ग्रुप बनाया है उनको वी विल टेक इट एज 1. सो हाउ मेनी ऑफ देयर? 3, 4, 5 and 6. तो कितना आएगा बेटा? 3 and ये 1, 2, 3 and 4 आएगा. सो दिस कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वे. अब ये जो 3 है ना बेटा, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी बेटा? 3p3 ways. करेक्ट. मतलब 3 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय हाउ मेनी रिपीटेशंस आर देयर? 2 रिपीटेशंस. सो divided by 2 factorial. This is n of a, right बेटा? Now n of s क्या है? Any letter can be arranged anywhere. तो ये कितना है बेटा? 6 factorial, because there are 6 letters divided by repetition, that is 2 factorial. So na upon ns, p of a will be n of a upon n of s. n of a ये है बेटा 6 factorial divided by 2 factorial upon n of s कितना है बेटा? Now, in fact, this was n of s. n of a है 4 factorial into 3 factorial divided by 2 factorial, और ये है 6 factorial upon 2 factorial. 2 factorial को सबसे पहले उड़ा देंगे अपन. 4 factorial को 4 factorial ही लिखेंगे. 3 factorial को 3 2s are 6. 6 factorial, 6 into 5 into 4 factorial, which gets cancelled. 6 भी गया, so it will be 1 by 5. So the number of way, the probability that the vowels are always together in arranging the letters of this word Savita is how many beta? 1 by 5. Right friends? Okay. So with that this part of the chapter is also over. Exercise 7.2 का. Now we move on to the next one, that is the exercise number 7.3. उसके लिए पहले अपने को देखना है कि what is this addition theorem. एडिशन थ्योरम. नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट? आप भी ये स्टेटमेंट लिख के लो बेटा, आपके सामने है. आई विल गिव यू सम टाइम टू नोट इट डाउन. लेट S be the sample space associated with a given random experiment. S is the sample space. Let A and B be any 2 events which are defined on the sample space. Then the probability of occurrence of at least 1 event, दोनों में से कम एक होगा, that is A union B. Probability of A union B is given by PA plus PB minus PA intersection B. आपको याद होगा बेटा, सेट्स में भी अपन ने ये फॉर्मूला देखा था. n of A union B is n of A plus n of B minus n of A intersection B. The same formula is here. Correct? n की जगह probability लेंगे अपन. Right? So you just have to write down the formula. आप ये addition theorem भी लिख के लो. I'll just give you 5 seconds to note it down.
and then you can now write down this formula and we will start with the exercise 7.3. Okay, I hope you noted it down. Let's start with this exercise number 7.3. Question number 1. What does it say? ये भी देख के लेंगे अपन. Exercise number 7.3. Two dice are thrown together. Sample space कितना है बेटा? N of S will be 36. What is the probability that the sum of the numbers of the two dice is 5? What is the probability that the sum of the two numbers is 5? Or number on the second die is greater than or equal to the number of the first die. Right बेटा? Okay. Now और दिया है बेटा. और मतलब क्या है बेटा? दोनों में से कोई भी एक भी अपने को चलेगा. मतलब A union B. Right बेटा? Okay. So let us first write down the sample space. अपन ने कई बार लिखा है, एक बार वापस लिखता हूं बेटा. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 finally 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. So there are 36. अब उसने बोला है सबसे पहले let A be the event that the sum on the two dice be 5. तो क्या क्या आ सकता है बेटा? देखो A में क्या क्या आ सकता है? 5 मतलब 5 की टोटल देखो बेटा 1 4 2 3 3 2 and 4 1. So all these numbers 1 4 2 3 3 2 and 4 1. तो n of A कितना आया? We can see that n of A is 4. Correct? Okay. Now B क्या है बेटा? Let B be the event that number on the second dice is greater than or equal to that on the first die. ओके तो बी में क्या क्या आएंगे? देखो बेटा बी में आएगा सेकेंड में बड़ा होना चाहिए या फिर एटलीस्ट इक्वल टू होना चाहिए. अब देखो बेटा इसमें क्या क्या हो सकता है? देखो बेटा ये 1 1 नहीं हो सकता है. यस इक्वल टू है ना, तो 1 1 आ जाएगा 1 1. उसके बाद सेकेंड टाइम में ग्रेटर है तो ये 6 के 6 आएंगे. करेक्ट? 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. The number on the second die is greater than or equal to that of the first. देखो बेटा ये इससे बड़ा है, ये इसको इक्वल है, ये इससे बड़ा है और बाकी सब बड़े. If there is a 2 then 2 2 आएगा 2 3 2 4 2 5 and 2 6. right? Okay. then अगर 3 3 आया तो 3 3 3 4 3 5 3 6. 4 आया तो 4 4 4 5 4 6 5 6 5 5 पहले ना 5 5 and 5 6 finally 6 6. correct? So n of B will be how much? 1 2 3 4 5 6 and 5 11 and 4 15 and 5 20 and 1 is 21. right बेटा? okay. अब देखो बेटा n of A intersection B क्या आएगा? मतलब which are common in A as well as in B. A में क्या है बेटा? The total is 5. 1 4 है क्या बेटा? Yes, 1 4 is common. 2 3 है क्या? है 2 3 is also common. 3 2 है क्या? नहीं हो सकता बेटा 3 2 क्योंकि पहले डाइस पे बड़ा है. And then 4 1 will also be not there. So there are only 2.
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज ओनली 2. कौन कौन सा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी में ओनली क्या आएगा? 1 4 एंड 2 3. करेक्ट. ओके. ना अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. राइट. तो फिर ये कितना आएगा? एन ऑफ ए हमें पता है, ए कितना है? 4. प्रोबेबिलिटी दिया ना बेटा, तो अपन ये इधर आएगा पी पी और पी लिख देंगे अपन. 4/36. करेक्ट ना बेटा? पी ऑफ बी कितना है? पी ऑफ बी इज हाउ मच? 21/36 माइनस 2/36. 2 है ना बेटा? ओके. सो इट विल बी ए यूनियन बी, मतलब दोनों में से कम एक आएगा. एलसीएम सेम है 36. 25 minus 2, that is 23. We just have to add the numerators when the denominators are same. Okay friends, is it clear? Okay, I think it is clear. तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको लिखने के लिए, उसके बाद we'll go for the next one. Okay, I hope you have understood it. After noting it down, you have understood it also. Now let's go for the second one. Second देखो बेटा, a card is drawn from a pack of 52 playing cards. कितने बेटा? 52 cards में से एक कार्ड निकाला है. What is the probability that the card is either red or black? तो एक एक ही करेंगे बेटा, one at a time. Question number 2 first. सबसे पहले अपन निकालेंगे n of s. One card is drawn from 52 cards, that is 52c1. Now n of a, that is the card drawn is, let a be the event that the card drawn is क्या बेटा? Is what? Is red. अभी red कितने है बेटा? 13 है. Red is 26, उसमें से एक आ गया 26. C1, 52C1 is 52, 26C1 is 26. Now n of b क्या है? The card drawn is black. तो क्या आ गया बेटा? n of b will be again black cards are also 26. तो 26C1 आएगा, ये भी 26 आएगा, right? So now the probability of A union B will be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A कितना है बेटा? 26/52. करेक्ट ना? n of s 26/52, 26/52 minus A intersection B 0 है बेटा. It will either be red or black. दोनों में कुछ कॉमन है क्या बेटा? Red is different and black is different, right? Okay, तो उसका 0 आएगा. Probability of A union B will be 52/52. That is 1. Right बेटा? अभी आप पता है बेटा, it is a sure event. Either it will be a black or it will be a red. तीसरा तो कुछ आने से रहा. राइट बेटा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को पहले ही पता है, इट इज 1. लेकिन मैंने जानबूझ के पूरा सॉल्व करके बताया बेटा, थ्योरेटिकल. कुछ टीचर्स बोलते बेटा पूरा सॉल्व करके बताओ, तो आपने पूरा करना है, टेंशन नहीं लेना है, कर दो पूरा सॉल्व. राइट ना? ओके. ना द कार्ड इज आइदर रेड और फेस. द कार्ड इज आइदर रेड कार्ड और अ फेस कार्ड. सेकेंड वाला देखो बेटा, कार्ड इज आइदर रेड और फेस कार्ड. ओके, तो लेट सी बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड. अब रेड कितना है बेटा? 26. so what will be the probability? डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं बेटा मैं, अब n नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं. 26/52. नाउ let D be the event that card drawn. इतना पूरा लिखते जाओ बेटा, है ना?
नहीं तो सॉल्व मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बहुत छोटे छोटे रहते हैं, इसमें ये लिखते रहना है, लिखते रहना है। इज अ फेस कार्ड। अभी अपने को पता है बेटा फेस कार्ड कितना है, किंग क्वीन एंड अ जैक, हर एक सूट में 3 है, तो टोटल कितने आएंगे, 12 आएंगे। सो टोटल फेस कार्ड आर 12। आर 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना आएगा बेटा, 12/52। करेक्ट। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, कॉमन। कॉमन कितने बेटा, जो रेड भी है और फेस भी है। वी नो दैट देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड, जिसमें से 6 रेड रहेंगे और 6 ब्लैक रहेंगे, मतलब रेड भी है और फेस कार्ड भी है। ऐसे कितने आएंगे बेटा, ऐसे आएंगे 6 कार्ड। सो ए सी इंटरसेक्शन सी इज 6/52। सो probability of C union D will be probability of C plus D minus C intersection D. अब C कितना है बेटा, C probability of C 26/52, probability of D 12/52 minus probability of C intersection C, that is 6/52. डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो सिर्फ अपने को न्यूमरेटर में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। 12 minus 6 is 6, 26 plus 6 is 32. We can reduce this if we divide it by 4, 4 8s are and 13. Okay, so the probability that the card will either be a red card or a face card is 8/13. Correct beta? Okay, let's move to the next one now. That is the third one. थर्ड में क्या बोला है देखो बेटा उसने, इनफैक्ट इट इज द क्वेश्चन नंबर 3. 2 cards are drawn from a pack of 52 playing cards. What is the probability that both the cards are of same color and both cards are either black or queens? Okay, so let us see the first one of this. A probability n of s कितना आएगा बेटा, 2 cards are drawn from 52 cards, that is 52C2. ओके, मतलब 52 into 51/2 फैक्टोरियल। नाउ सबसे पहले A में बोथ कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, तो फिर अभी इवेंट A सेम कलर, मतलब पहले अपन लिखेंगे बोथ कार्ड्स आर रेड, सपोज बोथ आर रेड, है ना। तो रेड कितना है बेटा, 26 है, 26 रेड कार्ड्स, तो उसमें से दोनों भी रेड आना चाहिए, तो 26C2, दैट इज 26 25/2। नो बी क्या है, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ये भी चलेगा, उसने बोला बोथ cards are of the same color, मतलब either they can be red or they can be black. N of B कितना आएगा, 26C2, again 26 25 and 2 factorial. Correct बेटा? Okay, now A intersection B, probability of A intersection B, ये क्या आएगा बेटा, both cards are red B and both cards are black B, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो कितना आएगा बेटा, इट विल बी अ 0. एग्रीड? ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, व्हाट इज द फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एम आई राइट? ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों सेम है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, 2 into 52, 2 बार है ना बेटा, दोनों को वैसे भी अपने को ऐड करना है, 2 into 26 into 25, I'm sorry, 2 into 26 into 25/2 factorial divided by n of s. n of s क्या है बेटा, n of s is 52 51 2 factorial, 52 51/2 factorial, which gets cancelled. Correct? Right. Now 26 into 2 is 52.
तो क्या बचा बेटा 25/51. सो बोथ द कार्ड विल बी ऑफ द सेम कलर. इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 25/51. ओके, आई होप इट इज क्लियर. अगर नहीं, यू कैन गिव मी अ कमेंट. ओके, अभी इसमें ना सेकेंड पार्ट क्या दिया है, देखो बेटा. उसने दिया है बोथ द कार्ड्स आर आइदर ब्लैक और क्वीन. ब्लैक और both the cards are queens. So let C be the event that both cards are black. कितना आ सकता है बेटा? Both cards are black. There are 26 black cards. 26 C2, 26, 25, 2 factorial. Okay, D क्या है बेटा? Event that both cards are queens. अब क्वींस कितने? 4 क्वींस है बेटा. 4 में से दोनों भी आ सकते हैं. 4C2 करेक्ट है बेटा. 4 में से 2, दैट इज 4 into 3/2 factorial. करेक्ट. ओके, C इंटरसेक्शन D दोनों में कॉमन. बोथ आर ब्लैक क्वींस. अब ब्लैक क्वींस दो ही है ना बेटा. देयर आर 2 ब्लैक क्वींस और दोनों भी आ जाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 2C2 दैट इज 1. C इंटरसेक्शन D कितना है बेटा? N of C इंटरसेक्शन D इज ओनली 1. दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक क्वींस. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा देखो बेटा. N of S लिया है कि नहीं बेटा? अपन ने नहीं लिखा है. S क्या है बेटा? सैंपल स्पेस. 52 में से 2 कार्ड निकाले. राइट. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन D. उसने बोला है बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक और क्वींस. तो ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ C एंड D का एडिशन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D. प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना है देखो बेटा. यहाँ 26 into 25/2 factorial. That is 2 plus probability of D कितना है देखो. Probability of D is 4 into 3 2 factorial minus C intersection D कितना है? It is only 1. Only 1 देखा है ना बेटा अपन ने. C intersection D is only 1 divided by N of S कितना है? 52 C2 मतलब 52 51/2 factorial. Right बेटा. Okay, now ये 2 इधर क्रॉस हो जाएगा. 26 into 25 अपने को ये मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. तो इट इज 650. यू कैन डू इट. +12 - 2 डिवाइडेड बाय 2. और यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है. अपन बाद में उसको छोटा कर सकते हैं. कैंसिल खेल सकते हैं. अपॉन 2 factorial which gets कैंसिल. अब देखो बेटा ये 12 - 2 is 10. तो 660 52 and a 51. Okay, now we can divide this by 4. Yes, 4 से करेंगे बेटा अपन. 4 13 4 1 जा 4 26. 26 मतलब कितना था बेटा? 4 6 and 165. now 13 से तो 165 नहीं जाएगा. 3 से जाएगा ये. 3 5 3 5 and 3 17. तो कितना आएगा बेटा? 55/17 into 13. 73 था 51. 5 carry. 17 and 5 will give you 2 2 1. That is the probability that both the cards will either be black cards or both will be queens. Right beta? Okay, so let's start with the next one. एक और करेंगे आज and then we can wind up the session. The next one says देखो बेटा, a bag contains 50 tickets which are numbered from 1 to 50. There are 50 tickets which are numbered from 1 to 50. One ticket is drawn at random. What is the probability that the number of ticket is a perfect square or divisible by 4? Either it is a perfect square or divisible by 4. This is the first one. Okay. Now there are 50 tickets. Question number 4. N of S. 50 tickets है बेटा.
number from 1 to 50 and only one is drawn. So n of s कितना आएगा 50 C1, that is 50. Now let A be the event that the number is a perfect square. Number is perfect square. अब perfect square कौन सा है बेटा? From 1 to 49. 1 है, उसके बाद 4 है, 9 है, 16, 25, 36 and a 49. That means n of A कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 square is 49 maximum. Shortcut. Okay. B क्या है? It is a perfect square or divisible by 4. Number is divisible by 4. अब देखो बेटा, इसमें पूरा का पूरा लिखेंगे अपन 4, 8, 12. Then I'll tell you the shortcut. 16, 24, 8, 32, 36, 40, 44 and 48. कितना आएगा देखो बेटा? ये n of B will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब देखो बेटा 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? इंटीजर है 12.5 है, विल टेक ओनली द इंटीजर पार्ट, मतलब देयर आर 12 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4. ओके, नाउ n ऑफ A इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? Yes, 4 is common, 16 is also common, now 36 is also common. तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा. Probability of A union B will be probability of A plus B minus A intersection B. Correct ना बेटा? Okay. So probability of A कितना है? A का है 7, B का है 12 and इसका है 3 whole divided by n of S. N of S that is 50. ओके, तो ये कितना आएगा? 19 minus 3, 16 by 50, that is 8 by 25. That the probability either it is a perfect square or divisible by 4. Right? Okay, let's move to the next one. उसी का second part है. देखो, number of the ticket is a prime number or greater than 30. Either it is prime or it is greater than 30. ओके, अब प्राइम नंबर्स कितने हैं? देखो बेटा, C इवेंट दैट द नंबर इज प्राइम, द नंबर इज प्राइम. तो क्या क्या आएगा बेटा C में? 1 तो नहीं आएगा बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो फिर कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा प्राइम? 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं है, 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19, 21 नहीं है, 23, 25 नहीं है, 27 नहीं है, 31, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37, 39 नहीं है, 41, 43, 45 नहीं है, 47. Okay, these are all the prime numbers from 1 to 50. So n of C कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. n of D क्या आएगा बेटा? What is D? इट इज ग्रेटर देन 30. अब ग्रेटर देन 30 कौन सा है बेटा? 31 से लेके 50 तक. 31 से लेके 50 तक अपन ने लिखे नहीं है बेटा. तो कितने आएंगे बेटा? देयर आर 20 नंबर्स. देयर आर 20 नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 30. करेक्ट ना बेटा? 31, 32 अप टू 50. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन D और है ना बेटा इसमें is probability of C plus probability of D minus C intersection D. ओके, तो probability of C कितना है? 14, D 20. दोनों में इंटरसेक्शन. नंबर इज प्राइम एंड ग्रेटर देन 30. ग्रेटर देन 30 प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना बेटा? 50. 34 minus 5 that is 29 by 50. Is the probability that the number is either greater than 30 or it is a prime number. Right friends? Okay, I think we still have some time because my next lecture is a bit forward. तो अपन करेंगे the next question, the fifth one.
100 स्टूडेंट्स appeared for 2 examinations. टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 100. They appeared for 2 exams. 60 passed in the first. पहले में कितने पास हो गए? 60. 50 passed in second. 50 passed in second. And 30 passed in both. देखो बेटा, बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछते, there were 100 students. अब 60 passed in the first and 50 passed in the second. ये 110 हो गए और 100 स्टूडेंट थे. क्वेश्चन इज रॉन्ग, चलो छोड़ दो इसको, अपने को पूरे मार्क मिलने वाले नहीं बेटा. ये 60 और 50 में देयर आर सम स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन बोथ. जैसे देखो बेटा 30 स्टूडेंट्स आर देयर व्हिच हैव पास्ड इन बोथ. मैं इसको वेन डायग्राम से भी बताता हूं बेटा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम हैज पास्ड इन एटलीस्ट 1 एग्जाम्स. कम से कम एक एग्जाम में पास हो जाएगा. पास्ड इन एग्जैक्टली 1 एग्जाम एंड फेल्ड इन बोथ द एग्जाम. तो पहले पास्ड इन एटलीस्ट 1 देखेंगे बेटा. तो यहां पर देखो बेटा, सैंपल स्पेस इज 100. ओके, तो n ऑफ एस बी कितना आएगा? 100. ओके, नाउ फॉर 60 पास इन द फर्स्ट, n ऑफ a इज 60 एंड how many? 50 passed in the second. 50 passed in the second and 30 जो है वो passed in both. 30 passed in both, right beta? So we have to find the probability that the selected passed in at least 1. Okay, passed in at least 1 मतलब क्या आएगा बेटा? A union B. A union B कितना आएगा बेटा? n of A plus n of B plus in fact minus n of A intersection B. अब देखो बेटा, अगर अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए तो अपन इसको डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, n ऑफ S से डिवाइड करेंगे. n ऑफ A कितना है बेटा? 60. n ऑफ B कितना है? 50 माइनस 30 एंड n ऑफ S क्या है? 100. n ऑफ S से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलता है बेटा अपने को? वी गेट द प्रोबेबिलिटी 110 माइनस 30, 80 अपॉन 100. 0 get cancel, it is 4/5. So the probability that the student has passed in at least one subject is 4/5, right? Okay, now let's move to the next one. के passed in exactly one. अब exactly one में पास होगा, इसकी क्या है probability? Now let's see with the event that he has passed in at least one subject. At least नहीं बेटा, at least नहीं, in exactly one subject. Exactly one subject, एक में ही पास हुआ है बेटा. अब एक में पास हुआ है इसका मतलब क्या है बेटा? Passed in A but failed in B, correct? Or passed in B but failed in A, correct? Okay, अब देखो बेटा ये कैसे आएगा फिर? n of A passed in A मतलब A failed in B, but मतलब क्या रहता बेटा? and रहता B कॉम्प्लीमेंट. और ये क्या आएगा? पास्ट इन B फील्ड इन A कॉम्प्लीमेंट. अब देखो बेटा अपन ने देखा था n ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आता है बेटा? n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, जिसको कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना बेटा उसको लेना है n ऑफ A माइनस A इंटरसेक्शन B प्लस. अब ये क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट B को नहीं है, n ऑफ B अगेन n ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, तो ये कितना आएगा? n ऑफ A अपने को पता है 60, A इंटरसेक्शन B 30, पास्ट इन बोथ 30 है, n ऑफ B इज 50 एंड 30 अगेन. तो ये कितना है बेटा? 30 प्लस 20 विच इज 50. ओके, दिस इज 50. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी दैट he has passed मतलब A intersection B complement plus
B intersection A complement is equal to 50 upon 100 that is 0.5 या तो फिर 1/2 ओके इन एटलीस्ट 1। अब देखो बेटा ये फॉर्मूले कई बार अपन भूल सकते हैं, इंसान है बेटा हम लोग, देयर इज अ चांस दैट वी फॉरगेट दिस। तो अपन क्या करते हैं देखो बेटा, वी विल यूज द वेन डायग्राम। लेट अस सी दिस वेन डायग्राम। नाउ देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स, करेक्ट? Now this is A and this is B. Now there are 60 which have passed in the first, 50 which have passed in the second and common कितने 30 passed in the both। तो सबसे पहले कहां से करेंगे अपन कॉमन? दिस इज A intersection B, 30 है which have passed in both। ना passed in A कितने है? 60 है, जिसमें से 30 जो है ये दोनों में पास हुए हैं, ऑलरेडी अपन ने लिए। तो सिर्फ A में पास होने वाले कितने बेटा? ओनली A, ओनली ए में पास होगा, इसके चांसेस इसके स्टूडेंट्स है 30, दे पास ओनली इन ए बट दे फेल्ड इन बी, ओके। और इधर देखो बेटा बी में कितने थे? बी पास्ट इन सेकेंड आर 50, जिसमें से 30 है, यहाँ पर 20 है, मतलब 20 जो है दे पास्ट ओनली इन बी, फेल्ड इन ए, करेक्ट। अब देखो बेटा पहला क्या था? पास्ट इन एटलीस्ट 1, पास्ट इन एटलीस्ट 1 मतलब देखो बेटा अभी ये 1 ही है, ओके। So that is A union B, कितना? 30 plus 30 plus 20 इन सबका it is 80, कितना बेटा? It is 80। तो ये जो 20 है ना बेटा, 20 बाहर आएंगे, they have failed in both, they have failed in both, करेक्ट बेटा? ओके ये पहले का आंसर आ गया 80। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बेटा? A union B की 80 upon 100 that is 4/5, same as before, right? A passed in exactly 1, a passed in exactly 1। अब exactly 1 मतलब कौन सा लेंगे? ये लेंगे कि नहीं बेटा? ये 30 और ये 20, क्योंकि ये सिर्फ A में पास हुआ है, 20 मतलब सिर्फ B में पास हुआ है, 30 plus 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? पास इन एटलीस्ट 1 A intersection B complement, करेक्ट ना बेटा? ये क्या है? दिस पार्ट इज नथिंग बट A intersection B complement and this is what? B intersection A complement। B तो है लेकिन A नहीं है, प्लस B intersection A complement कितना है बेटा? 50, 30 plus 20 is 50 upon 100 that is 1/2। ये देखा था ना बेटा। और लास्ट में बोला है उसने फेल्ड इन बोथ द एग्जाम्स, फेल्ड इन बोथ अपन ने ऑलरेडी निकाला बेटा, कितना है? फेल्ड इन बोथ 20 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बेटा? 20 upon 100, 0 कैंसल, 1/5, 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे फेल्ड इन बोथ। अगर अपने को यहां से निकालना है बेटा बाय द फॉर्मूला फेल्ड इन बोथ, दोनों में भी फेल हो गया, मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ए बी और बी भी। इसको कैसे ले सकते हैं अपन? ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन का क्या हो जाता है? यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाहर। दीज आर द, यस कौन से बेटा? डी मॉर्गन्स लॉ, जो अपन ने देखा है इन द चैप्टर सेट्स, उसी का आएगा बेटा। और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या आएगा बेटा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना बेटा। तो दीज आर द रूल्स। ये कितना आएगा? 1 माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी अपन ने निकाला है, ए यूनियन बी निकाला है, कितना है? 4/5। ये कितना आएगा? 5 माइनस 4 अपॉन 5 दैट इज 1/5। तो किसी तरह से भी करो बेटा, बोथ आंसर्स आर सेम, लेकिन यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेन वी सॉल्व यूजिंग द वेन डायग्राम इट इज मच मोर इजियर, राइट बेटा? ओके, विद दैट दिस प्रॉब्लम इज ओवर, द 5th वन। बाकी के देखेंगे अपन tomorrow in the next lecture. Next lecture will be tomorrow at 9 o'clock. Till then, I hope you have understood everything. Once again, a very very happy new year. आप सबको enjoy this new year. Study well, है ना बेटा? Till we meet tomorrow. Bye.